अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज हमारा सेकंड एपिसोड है ऑफ द सीरीज़ डाइट फॉर एवरी डेकेड और आज हम कवर करेंगे द डाइट फॉर एज 20s एंड 30s। 20s एंड 30s एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें हम लोग अपने हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो अगर आपके हैबिट्स हेल्थी नहीं है, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स आप इस स्टेज पे डेवलप नहीं करते, तो चांसेस आर कि थ्रू आउट योर लाइफ विल कैरी ऑन विद दोज ईटिंग हैबिट्स। और अगर आप हेल्थी ईटिंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं इस स्टेज ऑफ लाइफ में, तो चांसेस आर, रिसर्च बताता है कि यू विल कैरी ऑन डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेज ऑफ योर लाइफ। सो स्टार्ट थिंकिंग एंड फोकस, अपना सारा फोकस हेल्थी लाइफस्टाइल पे डाल दें। बोन बिल्डिंग कंटिन्यूज इन योर 20s। इसका ये मतलब है जब आप 20s में हो तो आपका फोकस कैल्शियम पे बहुत होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें अभी बोन बिल्डिंग चल रही होती है। तो फोकस आपका कैल्शियम पे इस तरह से होना चाहिए कि मेक श्योर यू आर हैविंग 3 पोर्शंस ऑफ डेयरी एवरी डे। टू लर्न अबाउट द पोर्शंस ऑफ डेयरी आप होम पेज पे जाएं और डेयरी की वीडियो देखें। यू अंडरस्टैंड कि आपको कितने पोर्शंस ऑफ डेयरी लेने चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका एक रीज़न ये है कि हम लोग इनफ डेयरी नहीं ले रहे। डेयरी इज़ अ सोर्स ऑफ आयोडीन और हम लोग आयोडीन में डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। वी नीड आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। हम वो नहीं ले रहे और उसकी वजह से हमें ये हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, हमें लैक ऑफ एनर्जी हो रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। तो मैं दोबारा कहूँगी कि फोकस शुड बी ऑन डेयरी, एटलीस्ट 3 पोर्शंस ऑफ डेयरी। 20s एंड 30s एक ऐसा स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें आप फर्टिलिटी के बारे में भी सोचने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई क्लियर कट लिस्ट ऑफ फूड्स नहीं है कि मैं आपको दूंगी और एक ऑल ऑफ अ सडन आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो जाएगी, लेकिन रिसर्च हो रही है, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और कुछ स्टडीज से शो हुआ है कि कुछ सर्टन फूड्स हैं जिसके खाने से फर्टिलिटी बूस्ट हुई है। तो मैं आपको वो लिस्ट दे देती हूँ। ऑयली फ़िश को इंक्लूड करें अपने डाइट में। ऑयली फ़िश हो गया आपका मैकरेल, पिलचार्ड, सार्डीन, सामन। इसके अलावा वॉलनट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन होल मील प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और अब सोयाबीन का इस्तेमाल शुरू करें। ये मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है, लेकिन दे कैन हेल्प। आप इसके अलावा अपनी और डाइट भी अच्छी रखें और इन चीज़ों को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने ये सप्लीमेंटेशन, फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें। यूजुअली होता है कि हमारे यहाँ औरतें जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद दे स्टार्ट द फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। होना ऐसे चाहिए कि जैसे ही अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप यू स्टार्ट हैविंग दैट सप्लीमेंट्स। आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, यू हैव टू बी, बहुत ज़्यादा हाई इंस्टेंसेस हैं साउथ एशिया में। तो दिस इज़ माई एडवाइस फॉर ऑल द लेडीज़ in their 20s and 30s who are trying to conceive. 20s and 30s एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ है कि जिसमें हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। किसी को जॉब के प्रॉब्लम्स हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही, और किसी की शादी है या किसी की शादी नहीं हो रही है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी स्ट्रेसेस इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। तो इसको कैसे कॉम्बैट करना है? मैं दोबारा से कहूँगी कि ऐसा कोई लिस्ट ऑफ फूड्स नहीं है कि मैं आपको दूंगी और आपका स्ट्रेस लेवल कॉम्बैक्ट हो जाएगा। रिसर्च हो रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एंड एट प्रेजेंट देयर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच शो दैट येस इट कैन कॉम्बैक्ट स्ट्रेस टू एन एक्सटेंट। सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप उन खानों को भी अपने डाइट में इंक्लूड करें। व्हाई नॉट, यू कैन गिव इट अ गो। तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं फोलिक, मैग्नीशियम एंड जिंक होंगे। आप फोकस करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे, आप होल ग्रेन प्रोडक्ट्स पे फोकस करें, पोल्ट्री पे फोकस करें, तमाम किस्म के बीन्स पे फोकस करें। इसके अलावा ये जहन में रखें, ऑरेंज जूस में भी शामिल है, माल्टो में भी शामिल है। तो आप कॉन्शियसली स्टार्ट मेकिंग एन एफर्ट टू इंक्लूड दीज फूड्स इन योर डाइट। मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं तो आपके नट्स में है, आपके पल्सेस में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, और इसके अलावा होल ग्रेन होल मील फूड्स में है।
फिर जब हम जिंक की बात करते हैं तो वही आपके नट्स में है, आपकी पोल्ट्री में है, आपके मीट में है, आपके एग्स में है। तो बेसिकली ये ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन मीनिंग टू से कि अगर आपके 3 न्यूट्रिएंट्स जो कि मैंने आपको कहा कि माइट हेल्प यू फाइट योर स्ट्रेस एंड एंजाइटीज़, इट कैन हेल्प। एक और काम ऐसा होता है जब हम अपने 20s से 30s के अंदर मूव कर जाते हैं, हमारे खाने के हैबिट्स वही रहते हैं। हम जितना 20s की एज में खा रहे होते हैं, हम 30s में भी उतना ही खा रहे होते हैं। सो बेयर इन माइंड एज वी एंटर आवर 30s हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने शुरू हो जाता है। सो वे स्लोइंग डाउन नाउ। तो आप अपना खाना वही रख रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता जा रहा है, तो दिस विल कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। तो इस इंस्टेंस में या तो आप 30s में एंटर हो रहे हैं तो आप अपना खाने का सोच लें कि आपने अब खाना थोड़ा कम खाना है, या फिर आप ऐसे करें, मेरे आपको ये एडवाइस होगी, खैर अगर आप खा रहे हैं खाते रहें, आप अपना एक्सरसाइज के लेवल ज़्यादा कर दें। और मेरी आपको एडवाइस होगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें और अपने प्रोटीन के इंटेक का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ताकि अगर आपका मसल लॉस हो भी रहा हो तो आप उसके साथ अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं और आपको वहाँ से प्रोटीन मिल रहा है। तो इवन इफ़ यू एंटर्ड योर 30s, यू लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ बाय अपनी डाइट को कम कर रहे हैं, प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाउ। When we reach to our 30s हमारा एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो हमें कॉन्शियस एफर्ट करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, विच कैन हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज एंड हेल्प इन रिपेयर एज वेल। तो बहुत ज़रूरी है एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करना। क्या 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 एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं? आपने फ्रूट खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। स्पेसिफिकली मैं फ्रूट की बात करूँ तो आप बेरीज़ को शामिल कर सकते हैं, वैसे तमाम फ्रूट्स अच्छे हैं। वेजिटेबल्स, तमाम वेजिटेबल्स अच्छे हैं, सब्जियां सब इंक्लूड करें, लेकिन स्पेसिफिकली मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूँगी। फ़िश को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ज़रूर आप फिश को इंक्लूड करें। 1 portion ऑफ ऑयली फिश एंड 1 portion ऑफ वाइट फिश। तो these आर द एंटीऑक्सीडेंट्स विच यू शुड बी एडिंग। ये तो था डाइट इन योर 20s and 30s। वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड वेयर आई टॉक अबाउट डाइट इन योर 40s and 50s। टिल देन, goodbye.